दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गांव की पाठशाला में हम आपके लिए निरंतर गणित और विज्ञान की कक्षाएं ला रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको कल प्रतिरक्षियों के बारे में पढ़ाया था, जो कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हमने आपको प्रतिरक्षी विज्ञान, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब उसी क्रम में हम क्लास को आगे जारी रखते हुए जो प्रतिरक्षियों की हमने संरचना पढ़ी थी, उसके बाद हम आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षियों के प्रकार। इसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिरक्षियों में किस किस प्रकार की संरचना होती है। एकलक होती है, द्विलक होती है, यानी दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है या एक श्रृंखलाओं से मिलकर बनती है। इनका कार्य क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है उनको कंट्रोल करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षियों के प्रकार। जो प्रतिरक्षी होते हैं यानी भारी श्रृंखलाओं के आधार पर। भारी श्रृंखलाओं का मतलब है हमारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। कल आपको याद हो तो मैंने डायग्राम आपको जो समझाया था उसमें लिखा था कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, एक हल्की श्रृंखला और एक भारी श्रृंखला। तो जो भारी वाली श्रृंखलाएं होती है ना, उन भारी वाली श्रृंखलाओं के आधार पर जो प्रतिरक्षी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन ए, IgD यानी इम्यूनोग्लोबिन डी, तीसरा है IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन ई, चौथा है IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन जी, और पांचवा है IgM यानी इम्यूनोग्लोबिन M। ये 5 प्रकार के हैं प्रतिरक्षी जो पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब पांचों के नाम हमने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आती है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन ए। ये क्या करता है? देखिए, IgA ये क्या होती है? एक द्विलक प्रतिरक्षी होती है। द्विलक मतलब दो श्रृंखलाओं से बनी हुई, यानी एक श्रृंखला छोटी भी हो सकती है, एक बड़ी भी हो सकती है, या दोनों श्रृंखलाएं क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है। तो क्या होती है? द्विलक प्रतिरक्षी होती है, यानी दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। अब देखो, ये द्विलक तो है पर पाई कहाँ जाती है? ये मेनली कहाँ पाई जाती है? माँ के दूध में पाई जाती है। यानी जो माता होती है, जो बालक होता है, जो वो दूध होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? IgA। अब ये जो प्रतिरक्षी पाई जाती है ये क्या करती है? ये क्या करती है? शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी कि शिशु में जो बीमारियां होगी उनसे लड़ने के लिए उसके अंदर जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी वो किसकी सहायता से होगी? माँ के दूध से होगी। और माँ के दूध में से क्या पाया जाता है? IgA प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। इस वजह से शिशु क्या होता है? स्वस्थ होता है। अब दूसरा जो प्रकार है हमारा वो क्या है? IgD यानी इम्यूनोग्लोबिन डी। देखिए क्या होती है? ये जो प्रतिरक्षी होती है क्या होती है? एक लक होती है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड होती है, यानी एक श्रृंखला की बनी होती है। और इस श्रृंखला का जो कार्य है वो स्पेसिफिक अभी नॉन नहीं है, पर ये हमारे अंदर पाई जाती है। तीसरा आता है हमारे पास में IgE। ये भी क्या होती है? एक लक होती है, यानी सिंगल स्टैंड, यानी एक अल श्रृंखला की बनी होती है। परंतु ये करती क्या है? हमारे अंदर, हमारे शरीर में जितनी भी एलर्जी क्रियाएं हैं, एलर्जी का मतलब आप जानते हो ना, कभी खुजली होना, अपन कहते हैं कि मेरी तो त्वचा पर क्या हो गए? रेसेस हो गए, रेड रेड, और छोटी छोटी फुंसियां हो रही है। तो क्या होती है? एलर्जी संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रतिरक्षी बनती है? IgE। देखिए, ये जो मैं आपको इनके कार्य बता रहा हूँ ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी बोर्ड एग्जाम के पेपर बनते हैं तो जो पेपर सेटर होता है वो क्या करता है? एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है? यहीं से पुटअप करता है। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें से अधिकतर आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। मेजर क्वेश्चन तो फिर भी बहुत कम आता है, पर एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा, उनके कार्य अच्छे से याद कीजिएगा। तो ये जो IgE क्या करती है? एलर्जी क्रियाओं में क्या है? सहायक है। यानी हम जो टैबलेट वगैरह लेते हैं उसमें क्या काम आता है? ये जो प्रतिरक्षी है ना, यही हमारे शरीर में बनती है, जब जाकर एलर्जी क्रियाएं रुकती है।
चौथे नंबर पे आज में आती है हमारी IgG, यानी ये देह संहावनी प्रतिरक्षी है। क्या है? देह संहावनी। देह संहावनी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर पाई जाने वाली है, और देह यानी कहाँ पाई जाती है? रुधिर व अन्य तरल पदार्थों में पाई जाती है, यानी जो हमारे ब्लड वगैरह है, पस वगैरह है, जितने भी लिक्विड मटेरियल है ना, उनमें क्या पाई जाती है? ये वाली प्रतिरक्षी पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? IgG। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रतिरक्षी है जो क्या होती है? IgM। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्या होती है? पंचलक होती है। पंचलक मतलब 5 श्रृंखलाओं से बनी हुई एकमात्र प्रतिरक्षी, जिसका नाम क्या है? IgM है। ये प्रतिजन से क्रिया करके उत्पन्न होने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी है, यानी जो एंटीजन जो बाहर से एंटर हुआ है, कहां पर? बॉडी के अंदर, उससे क्रिया करके 5 भुजाओं में बनने वाली या 5 श्रृंखलाओं की बनने वाली एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सी है? IgM। तो ये थी आपके सामने 5 प्रकार की प्रतिरक्षी, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है, इनके कार्य अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स में अधिकतर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास में रक्त यानी ब्लड यानी खून। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे जनरल तो कि ब्लड क्या होता है। ब्लड कॉमनली कहाँ पाया जाता है? बॉडी के अंदर पाया जाता है। बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? कणिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार की रुधिर कणिका वगैरह, ये सब किसमें होती है? ब्लड में। तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन तो आप जानते हो। आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि ब्लड होता है क्या है। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो क्या होगी कि रक्त क्या है? एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल मतलब लिक्विड होता है, यानी तरल प्रकार का, यानी लिक्विड होता है एक तरीके का, जो कैसा होता है? गाढ़ा, चिपचिपा तथा लाल रंग का होता है। कभी चोट लग जाती है, खून निकला होगा आपको, तो उसको आपने हाथ में लेके देखा होगा, कैसा महसूस होता है? चिपचिपा सा महसूस होता है थोड़ा सा, उसको हम उंगली पे अगर फेरते हैं तो ये क्या है? एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है लाल रंग का। यानी जो ब्लड होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? 2 भाग पाए जाते हैं, यानी ये 2 भागों से मिलकर बनता है कॉमनली। पहला क्या है? प्लाज्मा, एंड दूसरा क्या है? रुधिर कणिका है। यानी जो ब्लड होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है एक तो, और सेकंड इज रुधिर कणिका यानी ब्लड वेसल्स। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है, ये क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट होता है? 55%। यानी जो ब्लड होता है उसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है, बाकी का अदर मटेरियल होता है। इसमें दूसरा सेकंड है अपना रुधिर कणिका है। रुधिर कणिका है मतलब ये क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आइए कौन कौन सी होती है इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली होती RBC, जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरी है प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोला जाता है? बिंबाणु भी बोला जाता है। अब ये प्रेजेंट तो होती है, पर इनका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या वर्क करती है? आइए इनके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर यानी जो RBC होती है यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या करती है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंदर गैसों का परिवहन, यानी जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी होती है, जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती है, उनका परिवहन कौन करेगा? RBC करेगी। इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, शरीर के अंदर गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करती है? तो फट से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड दूसरे नंबर पे आती है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, ये रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। यानी हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज वगैरह जो बनती है, एंटीजन जो एंटर होता है, वो कहाँ जाता है? WBC। यहाँ इनसे क्या होता है? रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है शरीर को, इसलिए क्या करती है? रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है। थर्ड इज बिंबाणु या प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए, प्लेटलेट्स डाउन हो गए डेंगू वगैरह में, तो इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम क्या है? अपने है रक्त का थक्का जमाना। कभी भी चोट लग जाती है
तो चोट लगने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जो ब्लड होता है उसी जगह आकर कांटेक्ट हो जाता है, बिल्कुल रुक सा जाता है। तो वो किस वजह से होता है? इन बीमाणुओं या प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इनका कार्य क्या करती है? रक्त का थक्का जमाना है। अगर ये बीमाणु या प्लेटलेट्स अगर बॉडी के अंदर कम हो जाएंगी तो क्या होगा? लगातार खून का बहना जारी रहेगा और उससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो इसका मेन काम है रक्त का थक्का बनाना। आइए अब हम प्लाज्मा के बारे में जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्टली प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, ये जो ब्लड होता है इसका एक भाग होता है प्लाज्मा, जो कितना परसेंट होता है? 55%। ये जो प्लाज्मा होता है ये 95% पानी से मिलकर बनता है और जो 5% होता है ये अदर मटेरियल से मिलकर बनता है। इसमें जितने भी प्रकार के प्रोटीन वगैरह, ग्लोबुलिन वगैरह, वो सब इसके अंदर 5% में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या होता है? थोड़ा पीला, जो लाइट पीला कलर होता है उस प्रकार का होता है। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन, ये जो सारा है प्रोसेस मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्लियर हर चीज का मैंने वर्क लिखा हुआ है इनके सामने। तो आप इसको चार्ट की फॉर्म में याद करें, क्योंकि चार्ट की फॉर्म में याद करना आसान होता है। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे क्या होगा? उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें हम लगातार गणित और साइंस की कक्षाएं हम अपलोड करते आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।